एक और संवेदनशील प्रमाण मैं आपको महिलाओं का दिखा देता हूं, जिसमें मां भगवती उमा देवर्षि नारद से संवाद करते हुए कह रही हैं कि महिलाओं की कुछ कुचेष्टाएं होती हैं। महिलाओं का चित्त हमेशा सुंदर पुरुषों में लगा रहता है। जैसे ही वो सुंदर पुरुषों को देखती हैं, उनकी योनि आर्द्र हो जाती है। ये प्रमाण आप देखिए, एक भी प्रमाण में महिला का अपमान नहीं किया गया है, क्योंकि हर एक योनि की कुछ कुचेष्टाएं होती हैं, जैसे पुरुषों की भी कुछ कुचेष्टाएं होती हैं। तो ये भगवती उमा कह रही हैं देवर्षि नारद को, संवेदनशील प्रमाण हो सकता है, परंतु महिलाओं का अपमान कहीं नहीं है। पहले ये प्रमाण देखिए, फिर आपसे बात करते हैं। देवर्षि नारद और माँ उमा का संवाद है ये। देवर्षि नारद कह रहे हैं कि देवी, आप लीलाओं से स्त्रियों का आचरण धारण करने वाली हैं। ये माँ उमा कौन है? माँ पार्वती को ही माँ उमा कहा गया। अतएव मैं आपसे स्त्रियों की कुचेष्टाओं, मतलब जो बेकार की चेष्टाएं हैं, उनको जानने के लिए उत्सुक हूँ। आप सभी स्त्रियों के अंतकरणों को, जो तत्व आप ही के अंतकरण हैं, जानती हैं सब कुछ, इसलिए मुझे सर्वाधिक विनीत एवं अज्ञ को उसे बताएं। अब भगवती श्री उमा देवी क्या कह रही हैं स्त्रियों के बारे में, देखें जरा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस स्त्री योनि में युवतियों का चित्त सदैव पुरुषों में ही लगा रहता है। स्त्री योनि मतलब महिलाएं, युवती, लड़कियां, चित्त सदैव पुरुषों में ही लगा रहता है। वह पुरुष ठीक उनके उपयोग के योग्य होना चाहिए, चाहे उचित हो या अनुचित। हे नारद, कौन कह रही है? देवी उमा कह रही है कि हे नारद, यह बात बिल्कुल सत्य है, चाहे भाई हो अथवा पुत्र। मतलब यह है, चाहे वो लड़का भाई के बराबर हो महिलाओं के, या पुत्र के बराबर हो, पुत्र के बराबर ही क्यों ना हो, सुंदर वेश वाले, मतलब सुंदर दिखना चाहिए। पुरुष को देखकर स्त्रियों की योनि आर्द्र हो जाती है, मतलब आकर्षित तो कहीं ना कहीं वह हो ही जाती है। योनि आर्द्र का मतलब आप सर्च करें, मैं नहीं बताऊंगा। हे नारद, स्थान भाव, समय भाव एवं प्रार्थना करने वाले पुरुष के अभाव के कारण ही, मतलब कमी के कारण ही, स्त्रियों में सतित्व स्थिर रहता है। नीचे लिखा हुआ है, स्त्री घी से भरे हुए घड़े के समान है और पुरुष जलते हुए अंगार के समान है, दोनों। इसलिए इन दोनों को, अग्नि और घी को, एक स्थान पे रखना नहीं चाहिए। लिखा हुआ है साफ साफ। उमा देवी कह रही हैं कि स्त्रियां, युवतियां जो हैं, उनका जो चित्त है वो पुरुषों में ही लगा रहता है। आकर्षित पुरुष अगर उन्हें दिख जाए तो उनकी योनि आर्द्र हो जाती है। और भी चीज यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेन चीज मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है, लोहे और काष्ठ आदि से जकड़ा हुआ व्यक्ति कभी छूट सकता है। काष्ठ बोलते हैं लकड़ी को, परंतु पुत्री और स्त्रियों के पास से बंधा हुआ व्यक्ति कभी नहीं छूट सकता है। परंतु मूढ़ों को, जो मूर्ख हैं, को स्त्री शरीर के सुख की प्रतीति होती है, वह ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे मल के कीड़ों को मल में होती है। जो मल के कीड़े होते हैं उनको मल में खुशी मिलती है, इसलिए जो मूर्ख लोग हैं, जो मूढ़ व्यक्ति हैं, उनको हमेशा स्त्री में ही खुशी मिलती है। अब आप देखिए, इस पूरे प्रमाण में कहीं भी महिला का अपमान नहीं किया गया है, केवल महिलाओं की कुचेष्टाएं बताई गई हैं। अब जरूरी नहीं है कि सारी महिलाएं ऐसी हों। अब अगर आपको लग रहा है कि महिलाओं का अपमान इस वीडियो में कर दिया है, तो थोड़े से बुद्धिजीवी बनिए, क्योंकि प्रत्येक योनि की, प्रत्येक जीव की अपनी कुचेष्टाएं होती हैं। अगर आप मेरी माँ को गाली देंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत से लोगों ने मेरी माँ को गाली दी पहले, फिर कहने लगे हम महिलाओं का अपमान नहीं सह सकते। मेरी माँ को गाली दे रहे हो, जो अपमान कर रहे हो महिला का, और फिर कह रहे हो महिला का अपमान नहीं सहेंगे। देखिए, मुझे नहीं फर्क पड़ता आप मेरी माँ को गाली दें, या मेरी माँ को भी फर्क नहीं पड़ता अगर उनको गालियां पड़ेगी, क्योंकि आपकी माँ को मैं अपनी ही माँ मान चुका हूं। जब आपकी माँ मेरी माँ है तो आप गाली दे सकते हैं। थोड़े से बुद्धिजीवी बनिए, क्योंकि जब पुरुषों पे प्रमाण दिखाए जाते हैं, एक महिला नहीं आती कमेंट सेक्शन में ये कहते हुए कि पुरुषों के विरोध में क्यों वीडियो बना रहे हो। जब मैं महिलाओं के प्रमाण दिखाता हूं तो बहुत सारे पुरुष आ जाते हैं, या महिलाएं भी बोलती हैं। तो देखिए, सच तो सहना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकती कि सारी महिलाएं अच्छी हैं या सारी महिलाएं बुरी हैं। अगर आपको कष्ट हो रहा है इस प्रमाण से, तो कहीं ना कहीं सच दिखा दिया गया है मेरे द्वारा, वो चीज आपको परेशान कर रही है। सारी महिलाएं ऐसी नहीं होती। महिलाएं माँ गौरी होती हैं, महिलाएं माँ लक्ष्मी होती हैं, महिलाएं माँ सीता होती हैं। फिर कह रहा हूं, तो अच्छी महिला अगर आपके जीवन में आ जाए तो आपका जीवन भगवान राम से मिला सकती है, और बेकार महिला आपके जीवन में आ जाए तो जीवन नरक बना सकती है। इसलिए अच्छी महिलाओं को ढूंढें अपने जीवन में, उनसे जुड़ें, माँ गौरी से जुड़ें, माँ लक्ष्मी से जुड़ें साहब।